अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ सलवातुल्लाहि वसलामुहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने परायों का गम खाने वाला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में गर करने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गरीबों का मौला। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, और एक आवाज़ में सोती बसती जगा दी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने हर मखलूक में दो चीज़ें रखी हैं। एक है भलाई और एक है बुराई।
शायद कोई एक या दो मखलूक या कुछ मखलूक़ात ऐसी होगी जिसमें दोनों चीज़ ना हो। कितनी चीज़ें ऐसी है जिससे किसी को फ़ायदा पहुंचता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि उसी से फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी पहुंचता है। यानी खैर भी है और शर भी है, भलाई भी है और बुराई भी है। यूँ समझिए कि इंसान वो रोटी खाता है, बोटी भी खाता है, उसी पर उसकी ज़िंदगी का मदार है। लेकिन यही खाना अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये उसकी मौत का सबब बन सकता है। पानी बहुत अच्छी चीज़ है, पानी न पिए तो नहीं चलता, बल्कि रोज़े में इंसान को भूख नहीं लगती, प्यास लगती है। लेकिन पानी अगर ज़्यादा हो, फेफड़ों में चला जाए तो मौत का सबब बन सकता है। हवा बहुत अच्छी चीज़ है, किसको नहीं चाहिए हवा? हवा के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। यही हवा अगर बदन में ज़्यादा लग जाए, चली जाए, तो उसकी सांस उखड़ने लगती है। देखिए, एक अच्छाई भी है तो एक बुराई भी है। एक से फ़ायदा हो रहा है तो उसी के अंदर कुछ चीज़ों से नुकसान भी हो रहा है। यही हाल इंसान का है। इंसान अगर अच्छाई करने पर आए तो आप सोच नहीं सकते उससे कितने कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। यही इंसान अगर बुराई करने पर आए तो उससे कितने लोगों को नुकसान पहुंचता है, इसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते। ये तो कुदरत का एक उसूल हुआ। कुदरत का दूसरा उसूल क्या है? जहां अच्छाई भी है, बुराई भी है, तो उसमें कुछ मखलूक़ात ऐसी है जिसमें ज़ाती तौर पर बुराई होती है, खैर के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें ज़ाती तौर पर अच्छाई होती है, बुराई के लिए कुछ करना पड़ता है। इसी पानी को ले लो, कुरान करीम में तो है कि हमने पानी से हर जिंदा चीज को पैदा किया। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हाई। और पानी की फितरत पाकी है, हमेशा पानी पाक शुमार किया जाता है। इसी पानी में अगर कोई गंदी चीज डाल दी जाए तो वो नापाक हो जाएगा। तो देखिए, अगर उसमें कुछ ना करते तो वो पाक रहता। पाखाना नापाक है, 7 समंदर का पानी उस पर डाल दिया जाए तब भी वो नापाकी है अगर वो पाखाना है तो। इसकी जात में गंदगी, इसके अंदर बुराई है। ऐसे ही इंसान है मेरे भाइयों। इंसान के अंदर बुराई के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, बुराई खुद ब खुद वजूद में आती है। हाँ, इंसान को अच्छा बनना है तो मेहनत करनी पड़ती है। इसको समझिए मिसाल से। 2 एग्जाम्पल दूंगा, आसान हो जाएगा। बाग सबने ही देखा है,
जिसको हम गुलिस्तान कहते हैं, बाग कहते हैं, गार्डन कहते हैं, उसको बाग बनाना है तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ज़मीन तो अच्छी ही लानी पड़ेगी, फिर उसके अंदर उम्दा किस्म का बीज बोना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, हवा देनी पड़ेगी। ये तो इब्तिदाई चीज़ें हैं। ये सब कुछ तैयार हो जाने के बाद फिर बागबान भी रखना पड़ेगा, माली रखना पड़ेगा। ये हुआ बाग को अच्छा बनाने के लिए उसमें मेहनत लगती है। लेकिन अगर इसको बिगाड़ना हो तो मेहनत की ज़रूरत है नहीं है। बस जो पानी आपने दिया था, पानी देना बंद कर दो। स्टाफ उसके साथ जो काम कर रहा था उसे छुट्टी दे दो। चंद दिनों के बाद आकर देख लो, बाग बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। एक मकान बनाना हो, बड़ी मेहनत दरकार है। कैसे बनता है मकान? तो वो तो सब जानते हैं कि मकान बनाने के लिए पहले नक्शा तैयार होता है। आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, आर्किटेक्ट से इंजीनियर के पास जाएंगे, इंजीनियर आ जाएगा, उसके बाद मटेरियल का मसला आएगा, मटेरियल के बाद फिर धीरे धीरे डिज़ाइनर के पास जाएंगे, डिज़ाइनर के बाद पेंटर के पास जाएंगे। ये सब कुछ मेहनत होती है, तब जाके एक मकान तैयार होता है। मालूम हुआ अच्छी चीज़ वजूद में लाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसी मकान को बिगाड़ना हो तो क्या करना है? बस रोज़ाना सफाई कर रहे थे, बंद कर दो। इसी मकान में धीरे धीरे खुद ब खुद धूल आ जाएगी, दीवारों पर जम जाएगी, जो प्लास्टर किया हुआ था वो उखड़ना शुरू होगा, और जब प्लास्टर उखड़ेगा धीरे धीरे दीवारें नीचे को आएगी, छत भी आ जाएगी नीचे को, घर तबाह हो जाएगा। इसमें कोई मेहनत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे भाइयों, इंसान जब दुनिया में आता है तो उस वक्त वो कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से कोई मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनकर निकलता है। ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से कोई अब्दुल कादिर जीलानी बनकर निकलता है। जब वो आता है तो जाहिल होता है। कुरान ने उसको बयान किया है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। देखो, आलिम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आया था तब जाहिल था। आपने कभी ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि जाहिल बनाने की कोई यूनिवर्सिटी है, जाहिल बनाने का कोई मदरसा है, जाहिल बनाने की कोई स्कूल है। कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे को स्कूल मत भेजो, मदरसे मत भेजो, यूनिवर्सिटी मत भेजो, वो जाहिल है। तो माँ के पेट से आया था वो जाहिल ही था। अब उसके पीछे तरबियत होती है, मेहनत होती है, मदरसे जाता है, मदरसे जाने के बाद बड़ा होते होते स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद यूनिवर्सिटियों में जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करता है, तब जाके वो एक डिग्री पास करता है। कभी आलिम बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो माँ के पेट से तो ऐसे ही आ गया था। तो मेरे भाइयों, खैर को वजूद में लाने के लिए, भलाई को वजूद में लाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। इसीलिए जहां हम बड़े हो गए हैं तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं।
जहां हमको अच्छा बनने की ज़रूरत है वहां अपनी बच्चों की फिक्र करने की ज़रूरत है। और फिक्र के बगैर बच्चे अच्छे नहीं हो सकते, तरबियत के बगैर बच्चा अच्छा नहीं बनेगा। आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बाप जो है उस वक्त घर से निकलता है जिस वक्त बच्चा सोया होता है। रात में जब वापस लौटता है बच्चा सो चुका होता है। न उसे ये पता है कि सुबह से शाम तक क्या हुआ, न ये पता है मेरा बच्चा किसकी सोहबत में बैठा था, कहाँ गया था, किधर गया था, कुछ पता नहीं है, तो बच्चा बिगड़ जाता है। तारीख जानने वाले ये भी जानते हैं कि सबसे पहले तो खिलाफत राशिदा है, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रज़ी अल्लाह अन्हुम की खिलाफत। उसके बाद खिलाफत बनु उमय्या है, ये 132 हिजरी तक चली है। और 132 में फिर खिलाफत बनु अब्बास है। ये खिलाफत बनु अब्बास शुरू हुई, इसका पहला बादशाह जिसका नाम था सफ़ाह। खिलाफत बनु उमय्या छीनी गई और खिलाफत बनु अब्बास शुरू हुई। एक जगह से दूसरी जगह जब हुकूमत कन्वर्ट होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती है, बड़ी जाने जाती है, उसमें कई लोग मारे जाते हैं। वो सफ़ाह के बारे में आता है, उसने बहुत जुल्म किए। उसने ये काम किया कि बनु उमय्या के ख़ानदान के जो लोग भी दोस्त हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए दुनिया से, ताकि कोई रैली न निकले, कोई तहरीक न चलाए, कोई मूवमेंट न हो। और बनु उमय्या के ख़ानदान के जितने लोग थे उनको जेल में डाल दिया। जब सब दोस्त उसके ख़त्म कर दिए गए तब उनको जेल में से छोड़ा बाहर। उनसे सवाल किया गया, आप इतने साल जेल में रहे, क्या कहोगे? तो ये नहीं कहा कि इसका बहुत अफसोस है कि हमारी हुकूमत चली गई, ऐसा नहीं कहा। जवाब सुनिए, उन्होंने कहा इतने साल हम जेल में रहे, उसमें सबसे बड़ा अफसोस हमें यह है कि हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाए। मेरे भाइयों, आज ये निज़ाम हमारे दरमियान से ख़त्म होता जा रहा है। बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं, तो आए दिन के वाक़यात हमारे सामने हैं। हम बोलते बहुत आसानी से हैं कि लड़की उधर चली गई, लड़का उधर चला गया, लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग गया और गैर मुस्लिम लड़का हमारी मुसलमान लड़की को लेकर चला गया। ये आए दिन के वाक़यात है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है वो हमें नहीं पता चल रहा है। सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ी वजह तरबियत की कमी। सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप होते हैं। इस्लामी निज़ाम इतना मजबूत है मेरे भाइयों कि अगर बचपन से उस पर अमल करना शुरू करवाया जाए तो आगे चलकर बच्चा बहुत मजबूत बनता है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, वो फरमाते थे कि हर चीज़ की सरकार ने ऐसी दुआ बताई है कि अगर उस दुआ को पढ़ता चला जाए, उस पर यकीन पैदा हो जाए, तो कभी भी वो परेशानी में मुब्तला नहीं होगा। देखिए, चंद मिसालें देता हूं। मिसाल के तौर पर फरमाया कि जब इंसान अपनी बीवी से सोहबत करे तो उस वक्त एक दुआ है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ए अल्लाह, तू मुझे शैतान से दूर रख और इस सोहबत के नतीजे में जो तू मुझे औलाद देगा उसको भी शैतान से दूर रख। कितनी अच्छी दुआ है।
फरमाया अगर उसने ये दुआ नहीं पढ़ी है और बीवी से अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर रहा है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा है उसने, फरमाया कि सिर्फ वो सोहबत नहीं कर रहा है अपनी बीवी से, हदीस में आता है कि शैतान भी उस सोहबत में शरीक हो जाता है और उसके साथ साथ शैतान भी वती करता है। बैतुल खला में जाते हैं, फरमाया बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, दुआ है, लिखा हुआ है, पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अगर बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर अंदर चला गया तो नापाक जगहों पर तो शैतान का होना तय है। अगर सतर खोलेंगे तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी होगी तो शैतान उसके सतर के साथ खेलेगा, यह हदीस में है। लेकिन बिस्मिल्लाह ही और ये दुआ पढ़कर गया है, फरमाया कि शैतान की नज़रों से उसका सतर ओझल हो जाता है, उसको नज़र ही नहीं आता। कितनी बड़ी बात है। घर के अंदर दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल होने को कहा, उसकी दुआ बताई, मकतब में याद कराई जाती है, हमारे बड़ों को भी कभी याद नहीं रहती। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। और दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, रात को सोते वक्त खिड़कियां बंद कर रहे हैं, फरमाया कि दरवाज़ा खिड़कियां बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर बंद करते हैं, फरमाया कि घर के अंदर शैतान कभी भी पूरी रात दाखिल नहीं हो सकता। जिन्नात तो आते हैं, फरमाया जिन्नात भी दाखिल नहीं होंगे। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सभी ने सुना होगा यहाँ पर। फरमाते थे कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर सोता था, घर बंद करता था। एक मर्तबा सोया हुआ था रात को, तो फरमाते थे कि एक बच्चा आया घर के अंदर और जिस अलमारी में खाना रखा हुआ था, फ्रीज का ज़माना नहीं था, फ्रीज तो अब है, उस ज़माने में तिजोरियाँ होती थी, अलमारियाँ होती थी, उसके अंदर खाना रखा जाता था, उसको नेमत खाना कहते थे। कहते हैं कि उसमें फ्रूट बिस्किट सब रखा हुआ था। वो बच्चा आया और बच्चे ने वो अलमारी खोली। मैं समझ गया कि ये बच्चा कोई घर का नहीं है, ये तो जिन्नात का बच्चा है, और जिन्नात भी चोरी करते हैं। लेकिन चूंकि मैंने वो खिड़की अलमारी की, दरवाज़ा अलमारी का मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया था, तो उसका असर उस पर कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं कर सका उसमें। ये यकीन का मसला है मेरे भाइयों। हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा बंद करें, ये हमारा काम है, हिफाजत करना अल्लाह का काम है। तो मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाह के असरात, घर के अंदर कोई बर्तन है, रात को सोते वक्त बर्तन को खुला ना रखें, फरमाया ढक्कन रखें, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर ढक्कन बंद कर दें। और अगर ढक्कन ना हो तो यहाँ तक बताया कि उस पर कोई लकड़ी रख दे, कलम रख दे बिस्मिल्लाह पढ़कर, तो फरमाया कि साल में एक रात ऐसी आती है जो हमें नहीं पता, जिसमें ऊपर से बलाया और मुसीबतें उतरती है। बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर अगर वो बर्तन खुला रह गया, फरमाया उसमें वो मुसीबत सिरायत कर जाएगी, और फिर क्या होगा, तो फिर वही होगा, घर में ये तकलीफ़ वो तकलीफ़, और फिर आमिल के चक्कर, बापू के चक्कर, और पता नहीं क्या क्या चक्कर काट कर भी वो तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती। बिस्मिल्लाह की बरकत है मेरे भाइयों। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इन सब चीज़ों के अंदर हमें समझना ये चाहिए कि सरकार की तालीमात और इस्लाम बहुत पाकीज़ा है, बहुत अच्छा दीन है, हमने उसको अपनाया नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरी बात यहाँ से शुरू हुई थी कि खैर और शर, अच्छाई और बुराई, ये दोनों चीज़ें हर एक में होती है, लेकिन बुरा बनने के लिए कोई मेहनत नहीं, अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के साथ साथ अपने बच्चों की भी फिक्र करनी पड़ेगी,
माँ बाप को फिक्र करनी पड़ेगी और बच्चों को अच्छा बनाने के लिए उसको अच्छे माहौल में लाना पड़ेगा। और अच्छे माहौल के लिए कई चीज़ें हैं, जैसे अच्छा माहौल आपको मस्जिद में मिलेगा, अच्छा माहौल मदरसे में मिलेगा, अच्छा माहौल उलमा की सोहबत में मिलेगा, अच्छा माहौल अल्लाह के रास्ते में निकलने में मिलेगा, अच्छा माहौल खानकाहों में मिलेगा, अच्छा माहौल अच्छे दोस्तों के पास मिलेगा। माहौल ख़त्म, बच्चा बिगड़ जाएगा। जैसे खाने के लिए आपने भटियारा बुलाया, अच्छा खाना तैयार हो गया, उसको वैसा ही बाकी रखना हो तो उसको फ्रीज का माहौल देना पड़ेगा। फ्रीज नहीं तो ये खाना रात तक में बिगड़ जाएगा। ये उसूल है मेरे भाइयों। ऐसी ही चीज़ समझ सकते हैं, हर चीज़ के लिए माहौल की ज़रूरत है। आज माहौल नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा माहौल देने की ज़रूरत है। अगर बच्चा आलिम हाफिज़ नहीं बना है, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ पढ़ा नहीं रहा है, तो उस बच्चे को बड़ा होने से पहले ही जमात के माहौल से मुंसलिक कीजिए। वो हफ्ते में, महीने में, साल में कुछ न कुछ वक्त लगाता रहेगा तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती रहेगी। और अगर वो हाफिज़ कुरान है तो उसकी मेहनत अलग होगी, वो आलिम है तो उसका तरीक़ा अलग होगा, वो अपने तरीक़े से दीन में लगा रहेगा। आज ये माहौल की कमी है मेरे भाइयों, वरना आप जवानों के हालात का जायज़ा आपके सामने है कि आज जवान किस तरफ जा रहे हैं, उनका रुख किस तरफ है, किधर जा रहे हैं। क्या बताएं मेरे भाइयों, जुमा के वक्त में इतनी बात भी नहीं हो सकती, लेकिन खुलासे के तौर पर इतना कहता हूँ, हमारा 12 साल का बच्चा नशे में चूर होता है, 13 साल का बच्चा शराब पी रहा होता है, और वो शाम तक में उसकी हालत ऐसी होती है वो घर तक नहीं जा सकता है, माँ बाप को मुंह नहीं दिखा सकता है। क्या हो गया उन्हें, क्या कर रहे हैं? हमारे जवानों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है ये नशा, ये बुराइयाँ, ये सब क्यों हो रही है? रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक चबूतरे आबाद हैं, मोबाइल छूटता नहीं है, मोबाइल पर ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई है, हम क्या बताएं आपको मेरे भाइयों। जवान जितने हैं ये इस उम्मत का कीमती सरमाया है। अगर जवान बिगड़ गए तो नस्लें बिगड़ गई। इसलिए जवानों को अब सुधरने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, अच्छे माहौल में आने की ज़रूरत है। बाप को चाहिए कि जवानों की सोहबत देखें, वो कहाँ जाते हैं, किधर जाकर बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्यों ये बुराइयों में मुब्तला है, किस वजह से मुब्तला है। अगर अच्छी सोहबत नहीं मिलेगी ना मेरे भाइयों तो आगे खून के आंसू रोएंगे। मेरे भाइयों, वो कुर्बानियाँ देकर गए थे तो आज इस मुल्क में हम चैन से जी रहे हैं। कितने अकाबिरीन कहते हैं ना हम लोग कि इतने हज़ार उलमा को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तो हम सुकून से 70 साल से जी रहे हैं। अब हालात आते हैं का इधर हालात है, उधर हालात है, जी हाँ, लेकिन हमने अपने अल्लाह के साथ क्या मामला कर रखा है ये समझने की ज़रूरत है। अपने मन के अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप को बदल देंगे सब बदल जाएगा। हमने अल्लाह को नाराज़ किया है तो ये हालात हमें देखने पड़ रहे हैं। बहरहाल आज का मेरा पैगाम ये, ख़ुद भी अपने आप की इस्लाह कीजिए, उलमा से कांटेक्ट रखिए, कोई भी अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश कीजिए, और जो अच्छा माहौल जहाँ मिलता हो वहाँ जाइए। और उसके अलावा अपनी बच्चों की तरबियत की फ़िक्र कीजिए। आज नस्लों की फ़िक्र नहीं की तो कल खून के आंसू रोना है। शायद हम चले जाएंगे लेकिन आगे के हालात बड़े पुरफितन हैं, अभी ही फितनों से भरे हैं। आगे क्या होगा, फितने कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होने वाले हैं। लेकिन ईमान को बचा कर ले गया तो गोया यूँ समझ लीजिए जन्नत में पहुँच गया वो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान की आयत पढ़ी थी, ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ आग से, इसलिए कि ये आग बड़ी डेंजर है, इससे बचना ज़रूरी है। ख़ुद की भी इस्लाह कीजिए, घर से शुरू होकर मोहल्ले तक, और मोहल्ले से शुरू होकर गांव तक, गांव से शुरू होकर शहर तक, और शहर से शुरू होकर फिर आप
पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इब्तिदा पहले अपने आप से होगी। अपने आप को बदलिए, सब बदल जाएगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।